आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का फॉलोशिप शुरू करने से पहले मैं एक कहानी को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उस कहानी का नाम है बर्फीला तूफान और हंस का संवेदनशील उद्धार। तो भाइयों और बहनों, एक विश्वासी मानने को तैयार नहीं था कि परमेश्वर एक मनुष्य बन सकता है, और यह हास्यास्पद है। एक बर्फीले रविवार को जब वह चिमनी के पास घर पर बैठा था, उस समय भारी बर्फबारी हो रही थी। तब वह कुछ शोर सुनता है और देखने के लिए बाहर जाता है। फिर उसे हंसों का एक झुंड दिखाई देता है जो उसके अपने घर के बाहर मैदान पर घूम रहे थे, और देखता है कि उन हंसों के पास न तो शरण है और न ही खाने के लिए कुछ है। फिर वह खलिहान का दरवाज़ा खोलता है और वो विश्वास करता है कि हंस उसकी कार्रवाई पर नज़र डाले और उस खलिहान के अंदर आ जाए। लेकिन लंबे समय तक इंतज़ार करता रहा, और इंतज़ार करने के बाद हंसों का झुंड तब भी वहीं रहता है। वह उसके पास जाता है और कई साधनों से उसे खलिहान के दरवाजे तक लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब विफल हो जाता है। फिर वह बहुत निराश हो जाता है, यह सोचकर कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? केवल यह सुरक्षित तुम्हारी शरण स्थली है। मुझे तुम सबको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने आप से कहा, जब तक मैं हंस नहीं बन जाता तब तक हंस मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। केवल इस तरह से तुम्हें बचाया जा सकता है। बार बार कई बार कहने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वह क्या कह रहा है। वह उछल पड़ा और तुरंत समझ गया, क्या परमेश्वर भी ऐसा ही नहीं करेगा? उसने महसूस किया, क्या मैं हंसों की इन बेवकूफ़ समूहों के समान नहीं हूँ? वह अंत में वह परमेश्वर के देहधारी होने का रहस्य समझ जाता है। इस कहानी से हम मानव जाति को बचाने के लिए ईश्वर का मांस बनना आवश्यक देख सकते हैं। यह मानव जाति के लिए ईश्वर के महान प्रेम को दर्शाता है। इस कहानी की तरह यदि कोई व्यक्ति हंस को बचाना चाहता है तो वह हंस से बात करता है। उसे कहा, प्रिय हंस, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। क्या हंस समझ सकता है? नहीं, हंस मानव भाषा को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हंस बन जाता है और हंस भाषा बोलता है तो इस तरह से हंस समझ सकता है और व्यक्ति को सिखाता है, उसका पालन कर सकता है और हंस को बचाया जा सकता है। आज भी वही है। ईश्वर ईश्वर है, मानव मानव है। यदि ईश्वर आत्मा में काम करता है तो कोई भी आध्यात्मिक शब्दों को नहीं समझ सकता है। जैसे यहोवा गड़गड़ाहट, हवा और आग के माध्यम से बोलता है। कोई भी यह नहीं समझ सकता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम परमेश्वर का उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देह धारण क्या है? देह धारण का तत्व क्या है? लूका 12:40 में लिखा है, सो तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसी घड़ी आएगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। मत्ती 24:37 में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। और लूका 17:24-25 में लिखा है, वैसे ही जैसे बिजली चमककर एक छोर से दूसरे छोर तक आकाश को चमका देती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन होगा, किंतु पहले उसे बहुत सी यातनाएं भोगनी होगी और इस पीढ़ी द्वारा वह निश्चय ही नकार दिया जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु कैसे वापस आएंगे? तो भाइयों और बहनों, आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग कमेंट में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न
जो मैंने अभी बताया, क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु कैसे वापस आएंगे? तो पहला है ए, परमेश्वर बादलों पर आएंगे। बी है परमेश्वर आत्मा में आएंगे। और सी, परमेश्वर देह में आता है, माता पिता से पैदा होता है। और डी, मुझे नहीं पता। तो भाई बहन अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो भाइयों और बहनों, पिछले फॉलोशिप के माध्यम से हम पहले ही जानते हैं कि परमेश्वर दूसरी बार मांस में लौट आए हैं। यह अंतिम दिनों में सर्वशक्तिमान ईश्वर मसीह है। देह धारण एक महान रहस्य है और हम में से प्रत्येक को इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम देह धारण के बारे में सच्चाई को नहीं समझते हैं तो हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की निंदा करेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अंतिम दिनों में मांस पर वापस लौटता है, और फिर हम स्वर्गीय साम्राज्य में हमेशा के लिए प्रवेश करने का अवसर आसानी से खो देंगे। 2000 साल पहले की तरह फरीसियों ने ईश्वर के देह धारण को नहीं जाना और परमेश्वर यीशु को एक आदमी के रूप में माना, परमेश्वर का विरोध किया और उसकी निंदा की और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ाया और एक जघन्य पाप किया और अतत अपने राष्ट्र के विनाश को पीड़ित किया। यहूदा ने प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया क्योंकि वह उन्हें ईश्वर के देह धारण के रूप में नहीं जानता था। यहाँ तक कि प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाले शिष्य भी ईश्वर के देह धारण को नहीं जानते थे। और उस समय प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ? तो उन सभी ने उत्तर दिया कि वह एक शिक्षक है, पैगंबर है, जॉन, बैप्टिस्ट आदि थे। तो बाइबल में पाया जा सकता है, इसलिए परमेश्वर को जानना इतना महत्वपूर्ण है। आइए आज इस सच्चाई के बारे में फॉलोशिप जारी रखें। तो क्या वास्तव में देह धारण है? आइए पहले इस सच्चाई के बारे में फॉलोशिप करें। आइए कुछ शास्त्र के कुछ अंशों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्दों पर ध्यान दें। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, देह धारण परमेश्वर का देह में प्रकट होना। परमेश्वर सृष्टि के मनुष्य के मध्य देह की छवि में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर को देहधारी होने के लिए सबसे पहले देह बनना होता है। सामान्य मानवता वाला देह यह सबसे मौलिक आवश्यकता है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ यह है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वास्तविक सार में देहधारी बन जाता है, वह मनुष्य बन जाता है। परमेश्वर द्वारा धारण किए गए देह का सार। सामान्य मानवता वाला मसीह ऐसा देह है जिसमें आत्मा साकार हुआ है, जिसमें सामान्य मानवता है, सामान्य बोध है और मानवीय विचार है। साकार होने का अर्थ है परमेश्वर का मानव बनना, आत्मा का देह बनना। इससे और स्पष्ट रूप से कहें तो यह तब होता है जब स्वयं परमेश्वर सामान्य मानवता वाले देह में वास करके उसके माध्यम से अपने दिव्य कार्य को व्यक्त करता है। यदि साकार होने या देहधारी होने का अर्थ है परमेश्वर द्वारा धारण किए गए देह का सार। सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्दों से हम समझते हैं कि ईश्वर एक आत्मा था स्वर्ग में, जिसे मानव जाति द्वारा देखा या स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। जब परमेश्वर पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने के लिए स्वर्ग से आए तो परमेश्वर की आत्मा
मांस में मनुष्य का एक साधारण पुत्र बन गए। वह पृथ्वी पर बोलने और काम करने के लिए आया और मानव जाति को दिखाई दिया जो कि देह धारण है। बाहर से देह धारण परमेश्वर एक सामान्य व्यक्ति है। मानव जीवन की सामान्य दिनचर्या के साथ एक सामान्य व्यक्ति के सुख और दुख और व्यवहारिक रूप से लोगों के बीच रहने वाले दिखने में कोई भी अंतर नहीं। लेकिन देह धारण परमेश्वर का सार देवत्व है। वह परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त कर सकता है। वह सबको ईश्वर है और वह मानव जाति की ज़रूरतों के अनुसार किसी भी समय और किसी भी स्थान पर लोगों को प्रदान करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर सकता है। और वह स्वयं ईश्वर का कार्य कर सकता है जो किसी भी बनाई गई चीज़ के पास नहीं है। उदाहरण के लिए पानी और बर्फ। पानी तरल है और बर्फ ठोस है, लेकिन उसका सार एक ही है। परमेश्वर जो मूल्य रूप से एक आत्मा है, अपने काम की आवश्यकता के कारण मांस में पृथ्वी पर आता है। वह बाहर से एक साधारण आदमी की तरह दिखता है, लेकिन संक्षेप में वह परमेश्वर है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों के बीच एक और प्रश्न है, आप लोग कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। देह धारण क्या है? उदाहरण ए, मनुष्य के लिए ईश्वर की आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से देह धारण करती है। बी, ईश्वर की आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई और एक देह धारण की और मनुष्य का पुत्र बन गया। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता है, लोगों के बीच काम करता है और बोलता है, यह देह धारण है। और सी, मुझे समझ नहीं आया। तो भाई बहन, आप लोग कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। परमेश्वर का शुक्र है, ऐसा लगता है कि हर कोई समझता है कि देह धारण क्या है। फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। देह धारण लेने वाले परमेश्वर में सामान्य मानवता और पूर्ण देव तत्व होता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा व्यक्त सत्य के अनुसार हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह ईश्वर है। प्रभु यीशु ईश्वर के पहले देह धारण थे। जब वह मरियम से पैदा हुआ थे, उनके माता पिता और भाई बहन थे और सामान्य मानव थे। भोजन, कपड़े, नींद और आश्रय थे। इसलिए अब हम गवाही देते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी पर एक आदमी बन गए हैं। दूसरा देह धारण वह है सर्वशक्तिमान ईश्वर। सर्वशक्तिमान ईश्वर पृथ्वी पर कैसे आए? तो भाई बहन, उदाहरण है, वह एक मानव में पैदा हुआ था। बी है, यह सीधे स्वर्ग से आ जाता है। और सी है, वह पत्थर में दरार से बाहर आया था। तो भाई बहन, आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा ए बी सी। आप लोग कौन सी उत्तर को चुनना चाहते हैं? आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर वापस आए हैं। तो आइए इस सत्य के बारे में परमेश्वर के वचन और संगति को 2 अंश और पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, 30 पर भी देह धारण परमेश्वर चट्टानों के बीच दरार से प्रस्फुटित नहीं हो सकता या आसमान से नीचे नहीं टपक सकता। वह केवल सामान्य मानव परिवार में ही जन्म ले सकता है। यही कारण है कि उसके माता पिता और बहनें हैं। यही वे चीज़ें हैं जो देहधारी परमेश्वर की सामान्य मानवता में होनी चाहिए। यीशु का मामला भी ऐसा ही था। यीशु के पिता और माता, बहनें और भाई थे और यह सब सामान्य था। देहधारी परमेश्वर और परमेश्वर द्वारा उपयोग किए गए लोगों के बीच अनिवार्य अंतर।
उसके देहधारी जीवन और कार्य को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वह जीवन है जो वह सेवकाई प्रारंभ करने से पहले जीता है। वह एकदम सामान्य मानवता में रहता है, सामान्य मानवीय परिवार में रहकर जीवन की सामान्य नैतिकताओं और व्यवस्थाओं का पालन करता है। उसकी सामान्य मानवीय आवश्यकताएं होती है, भोजन, कपड़ा, आवास, निद्रा। उसमें सामान्य मानवीय कमजोरियां और सामान्य मानवीय भावनाएं होती है। दूसरे शब्दों में, इस पहले चरण में वह सभी मानवीय क्रियाकलापों में शामिल होते हुए बिना दिव्यता के पूरी तरह से सामान्य मानवता में रहता है। दूसरा चरण वह जीवन है जो वह अपनी सेवकाई को आरंभ करने के बाद जीता है। वह इस अवधि में भी सामान्य मानव अवतार के साथ सामान्य मानवता में रहता है और किसी तरह की अलौकिकता का कोई संकेत नहीं देता। फिर भी वह पूरी तरह से अपनी सेवकाई के लिए ही जीता है और इस दौरान उसकी सामान्य मानवता पूरी तरह से उसकी दिव्यता के सामान्य कार्य को करने में लगी रहती है, क्योंकि तब तक उसकी सामान्य मानवता उसकी सेवकाई के कार्य को करने में सक्षम होने की स्थिति तक परिपक्व हो चुकी होती है। तो उसके जीवन का दूसरा चरण सामान्य मानवता में अपनी सेवकाई को करना है। जब यह सामान्य मानवता और पूर्ण दिव्यता दोनों का जीवन होता है, परमेश्वर द्वारा धारण किए गए देह का सार। तो भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के शब्द से देखते हैं कि देह धारण परमेश्वर अर्थात परमेश्वर की आत्मा मांस पर डाल दिया जन्म से दुनिया में आया था। वह सीधे स्वर्ग से नहीं गिरा या चट्टान में दरार से सीधे नहीं आया। इसलिए उसके पास एक परिवार है, माता पिता और भाई बहन, एक सामान्य मानव परवरिश, उसके खाने और सोने की ज़रूरत है और उसके पास सामान्य खुशियाँ और दुख है। वह दिखने में किसी इंसान से अलग नहीं है, अलौकिक नहीं है। मसीह की सामान्य मानवता। इस बार परमेश्वर एक बार फिर एक साधारण शरीर में मांस में पृथ्वी पर आए। इस देह धारण की प्रभु यीशु के समान सामान्य मानवता है और यह अलौकिक नहीं है। फिर भाइयों और बहनों, देह धारण परमेश्वर की सामान्य मानवता क्या है? तो भाइयों और बहनों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उदाहरण ए, वह परमेश्वर है। वह भूख और ठंड महसूस नहीं करता जैसे कि आदमी करता है। उसे मानव जाति के सभी ज्ञान को समझने के लिए स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है और जैसे ही वह पैदा होता है वह सच्चाई को व्यक्त कर सकता है और वह दुनिया की महान घटनाओं को जानता है। बी, उसके पास एक सामान्य मानवता है, जैसे कि एक माता पिता और भाई बहन के साथ और एक बच्चे से धीरे धीरे बड़े होने की ज़रूरत है और उसे स्कूल जाने, खाने और सोने की भी ज़रूरत है और परिपक्व होने के बाद ही वह शुरू होता है सच बोलना और परमेश्वर का काम करना। तो भाई बहन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देह धारण परमेश्वर वास्तव में सामान्य है, एक सामान्य मानवता है, मनुष्य के बीच रहता है और बाहर से सामान्य लोगों के समान दिखता है। इसके अलावा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, बड़े हुए और औपचारिक रूप से केवल तभी बोलना और काम करना शुरू किया जब वह सही उम्र पर पहुंच गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अंतिम दिनों में आए थे। परमेश्वर यीशु का आध्यात्मिक शरीर है जो 2000 साल पहले
मृतकों में से उठाया गया था, लोगों को दर्शन देने के लिए स्वर्ग से आया था, वह मनुष्य की कल्पना है, जो निश्चित रूप से गलत है। यदि यह आध्यात्मिक शरीर होता तो यह देह धारण नहीं होता। तब कुछ भाई और बहन पूछ सकते हैं, परमेश्वर बाहर की तरफ एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखते हैं, इसलिए हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह परमेश्वर है? तो भाइयों और बहनों, भ्रष्ट मनुष्यों में केवल मानवता होती है, लेकिन देह धारण लेने वाले परमेश्वर के पास उनके सामान्य मानव स्वभाव के अलावा एक पूर्ण देव तत्व होता है। ईश्वर के देह धारण को जानने के लिए हमें ईश्वर की दिव्यता का सार जानना होगा। आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्दों से दो और अंश को पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, चूँकि वह परमेश्वर के सार वाला मनुष्य है, इसलिए वह सभी सृजित मानवों से ऊपर है। ऐसे किसी भी मनुष्य से ऊपर है जो परमेश्वर का कार्य कर सकता है, तो उसके सामान्य मानवीय अवतार वाले सभी लोगों में, सभी मानवता धारियों में एकमात्र वही देहधारी स्वयं परमेश्वर है। अन्य सभी सृजित मानव है। यद्यपि उन सभी में मानवता है, किंतु सृजित मानव में केवल मानवता ही है। जबकि देहधारी परमेश्वर भिन्न है। उसके देह में न केवल मानवता है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसमें दिव्यता भी है, परमेश्वर द्वारा धारण किए गए देह का सार। ऐसी चीज़ की जांच पड़ताल करना कठिन नहीं है, परंतु इसके लिए हम में से प्रत्येक को इस सत्य को जानने की ज़रूरत है, जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। चूँकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वह उस कार्य को सामने लाएगा जो वह करना चाहता है, और चूँकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वह उसे अभिव्यक्त करेगा जो वह है, और वह मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वह निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मनुष्य यह पता करना चाहता है कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहें, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि यह देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि यह सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करनी चाहिए। और इसलिए यह निर्धारित करने की कुंजी कि यह देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वभाव के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में चिन्हित है। यदि मनुष्य केवल उसकी बाहरी स्वरूप की ही जांच पड़ताल करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके अनाड़ी और अज्ञानी होने का पता चलता है। भाइयों और बहनों, आप लोगों से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप प्रभु यीशु को देह धारण में परमेश्वर के रूप में पहचान सकते हैं, जब वह सच्चाई को व्यक्त नहीं करता है या संकेत और चमत्कार नहीं दिखाता है? तो ए है कर सकते हैं, बी है नहीं कर सकते हैं। तो भाई बहन, आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। इसलिए दिव्यता देह में छिपी है और लोग इसे बाहर से नहीं देख सकते हैं। ईश्वर की दिव्यता के पदार्थ को जानने के लिए हम इसे केवल ईश्वर के शब्दों और कार्य और स्वभाव के माध्यम से जान सकते हैं। चूँकि वह ईश्वर का देह धारण है, वह सत्य को बोलने में सक्षम है, मानव जाति को बचाने का काम करता है और मनुष्य को जीवन प्रदान करने के लिए
जो सामान्य मनुष्य की पहुंच से परे हैं। प्रभु यीशु ने आकर पश्चाताप और स्वीकारोक्ति का उपदेश दिया, सहिष्णुता, धैर्य और दुश्मनों के लिए प्यार सिखाने, मनुष्य के लिए अभ्यास का एक नया तरीका लाया। उन्होंने स्वर्ग के राज्य के कई रहस्य का भी खुलासा किया और उनके शब्दों में अधिकार और शक्ति थी। एक शब्द हवा और समुद्र को शांत कर सकता था और एक शब्द जीवन को मृत कर सकता था। अंत में प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ाकर उद्धार का कार्य पूरा किया और मानव जाति के पापों को क्षमा कर दिया। ये शब्द और कार्य ईश्वर के दिव्य पदार्थ की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर अंतिम दिनों में लौटते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर के देह धारण में काम करते हैं। बाहर से सर्वशक्तिमान ईश्वर एक साधारण इंसान प्रतीत होता है जो व्यवहारिक रूप से लोगों के बीच रहता है और उनके साथ रहता है, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास देव तत्व का पदार्थ है और वह मानव जाति की ज़रूरतों के अनुसार किसी भी समय और कहीं भी सच बोल सकता है और अंतिम दिन में ईश्वर के घर से निर्णय का कार्य कर सकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के कार्य का अनुभव करने में हमने सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज़ को अधिकार और शक्ति के साथ सुना है और अपनी आँखों से देखा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ईश्वर की योजना के सभी रहस्य को खोल दिया है। यह मानव जाति को बचाने की ईश्वर के 3 चरणीय कार्यों की ईश्वर की कहानी है। ईश्वर की प्रबंधन योजना का उद्देश्य देह धारण का रहस्य, कैसे शैतान मानव जाति को भ्रष्ट करता है और शैतान द्वारा मानव जाति के भ्रष्टाचार का पर्याप्त सत्य है। परमेश्वर मानव जाति के न्याय के कार्य के उद्देश्य से मानव जाति को पवित्र पवित्र और पवित्र करता है। इसके अलावा लोग परमेश्वर को क्या पसंद करते हैं और क्या लोग परमेश्वर को श्राप देते हैं? जो बच जाते हैं और जो नष्ट हो जाते हैं। मानव जाति का भविष्य का गंतव्य, सभी प्रकार के लोगों का अंत और पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य का एहसास कैसे होता है। और इस तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अंतिम दिनों में अपने धार्मिक और पवित्र स्वभाव से लोगों को न्याय करने और शुद्ध करने के लिए लाखों शब्द को व्यक्त किया है, ताकि लोग अब पाप में नहीं रहेंगे और पाप स्वीकार करेंगे और अंत में पाप के बंधन से मुक्त होंगे और पूरी तरह से बचाया और सही बनाया है। अब दुनिया के सभी देशों के लोग जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्दों को पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि ये शब्द ईश्वर का स्वभाव रखते हैं और ईश्वर के अधिकार और शक्ति को बहन करते हैं, जिसे कोई नहीं कह सकता। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्द से ईश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। वे सभी एक के बाद एक परमेश्वर के अंत समय के काम का पालन करते हैं। लेकिन कुछ पादरी और बुजुर्ग हमें एक व्यक्ति पर विश्वास करने का दोषी मानते हैं। फिर पूछते हैं, सत्य और ईश्वर की वाणी को कौन बोल सकता है? वह कौन है जो लोगों को शुद्ध करने और बचाने के लिए इस तरह के व्यवहारिक तरीकों से काम कर सकता है? वह कौन है जो भ्रष्ट मानव जाति को अपने काम का अनुभव करने के लिए और अपने पापी स्वभाव से उन लोगों में शुद्ध किया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं और उनका पालन करते हैं? वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही इन व्यवहारिक कार्य को कर सकता है और सर्वशक्तिमान ईश्वर उद्धारकर्ता मांस में वास्तविक ईश्वर की अभिव्यक्ति है
और केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही मानव जाति को बचा सकता है और उन्हें एक अच्छे गंतव्य पर ला सकता है। इसलिए यह निर्धारित करने के लिए कि यह परमेश्वर का देह धारण है या नहीं, विचार करने का मुख्य तरीका देव तत्व के पदार्थ से है, अर्थात परमेश्वर के शब्दों, कार्य और स्वभाव के इन पहलुओं से जिनका उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। भाइयों और बहनों, आप लोगों से एक और प्रश्न पूछते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर को टाइप कीजिएगा। हम यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि यह परमेश्वर का देह धारण है? उदाहरण ए, आपको पुष्टि करने के लिए उसकी बाहरी उपस्थिति और उम्र देखनी होगी। बी, हम उसकी शक्ल नहीं देखते हैं लेकिन केवल उसके शब्दों को सुनते हैं। उसके शब्दों को सुनते हैं और निर्धारित करने के लिए कि काम करते हैं। भाइयों और बहनों, एक और प्रश्न है, देह धारण का सार क्या है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उदाहरण ए, केवल सामान्य मानवता। बी, केवल पूर्ण देवतत्व। सी, सामान्य मानवता और पूर्ण दिव्यता के साथ, जो कि ईश्वर का अंतर्निहित देह है और इसे किसी भी भ्रष्ट मानव द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। अब विश्वासी कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोग एक व्यक्ति में विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। यह सच है कि वह एक व्यक्ति है। परमेश्वर देह बन गया है। वह एक व्यक्ति कैसे नहीं हो सकता? यदि परमेश्वर देहधारी होता लेकिन उसकी बाहरी रूप किसी व्यक्ति या सामान्य मानवता का नहीं होता, तो वह देहधारी परमेश्वर नहीं होता। इसलिए हम एक वास्तविक व्यक्ति में विश्वास करते हैं, लेकिन दिव्य सार वाले व्यक्ति में। वह व्यक्ति मसीह है, व्यवहारिक परमेश्वर है। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर के देह धारण हैं। ईसाई प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन यहूदी लोग अभी भी उनका तिरस्कार करते हैं। वे कहते हैं, आप एक इंसान में विश्वास करते हैं। हम सब जानते हैं कि उनका नाम यीशु है। इसे हमारे देश में हर कोई जानता है। हम नहीं मानते कि वह परमेश्वर है। आपका विश्वास गलत है। ईसाई धर्म में कितने लोग इन कारकों के कारण प्रभु यीशु पर संदेह करते हैं? कोई भी नहीं। क्या यह सही नहीं है? हम एक इंसान में विश्वास करते हैं। यह सही है क्योंकि वह देहधारी परमेश्वर है। यदि देहधारी परमेश्वर के पास सामान्य मानवता नहीं होती तो उसे देहधारण नहीं कहा जाता। देवदूत आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन हम स्वर्गदूत में विश्वास नहीं करते हैं। हम मसीह में विश्वास करते हैं। देहधारी परमेश्वर, अगर वह एक व्यक्ति नहीं होता तो वह कैसे काम करता? वह एक व्यक्ति होना चाहिए। यदि वह एक व्यक्ति नहीं होता तो देह धारण का कोई अर्थ नहीं होता। वह देहधारी परमेश्वर नहीं होगा। इस मार्ग से हम देख सकते हैं कि चूंकि देह धारण एक इंसान है, यह दिखने में एक व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य मानवता के बिना एक देह धारण परमेश्वर का देह धारण नहीं है। ईश्वर के मांस की निंदा करने के लिए, क्योंकि उसका साधारण रूप मानवीय मूर्खता है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु एक माता पिता और भाई बहन के साथ एक यहूदी की छवि में मांस में आए थे। क्योंकि परमेश्वर सामान्य मानवता में मांस बन गए थे, जो एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। वह परमेश्वर है, भले ही उसका रूप साधारण हो। वह ईश्वर है जब तक वह सत्य बोल सकता है और उसमें देवतत्व का पदार्थ है। इसी तरह अंतिम दिनों में देह धारण लेने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर को
माता पिता और भाई बहन के साथ एक सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन हम ईश्वर को उसके स्वरूप के अनुसार नहीं बल्कि उसके व्यक्त किए गए सत्य के अनुसार जानते हैं। अंतिम दिनों में सर्वशक्तिमान ईश्वर व्यक्त करता है सत्य के लाखों शब्द मानव जाति के अंत समय निर्णय और सफाई का काम करने के लिए। ये शब्द और काम किसी भी आदमी की पहुंच से परे है, लेकिन परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। शैतान परमेश्वर के काम की निंदा करना चाहता है और लोगों को परमेश्वर का पालन करने से रोकता है। तो शैतान क्यों परमेश्वर के शब्दों और कामों का खंडन नहीं करता है? क्योंकि शैतान उनका खंडन नहीं कर सकता है। शैतान केवल उपस्थिति पर काम कर सकता है, लोगों को नकली चित्र दिखा सकता है, पहचान पते बना सकता है और परमेश्वर के बारे में अफवाहें बना सकता है जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और इस तरह से विचार विमर्श न करने वाले को भ्रमित करना। इसलिए जब हम इस तरह की अफवाहें सुनते हैं तो हमें शैतान की योजनाओं को देखना चाहिए और परमेश्वर को उसके शब्दों और कार्यों से जानना चाहिए। आमीन आमीन। भाई बहन, आज की संगति को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले संगति के लिए हमारा ट्रू क्रिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी संगति हो आप तक पहुँच सके।